Good morning class 7th, chapter 9, subject social science, life in desert and grasslands. Desert मरुस्थल, grasslands घास भूमियाँ, रेगिस्तान और घास भूमियों में जीवन. लाइफ इन डेजर्ट रीजन्स, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जीवन. डेजर्ट्स आर ड्राई एरियाज, मरुस्थल या रेगिस्तान सूखे क्षेत्र होते हैं. ऑफ लैंड, जमीन में. विथ रिलेटिवली फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स, जहाँ पर कुछ पौधे और जानवर होते हैं. मोर देन अ फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस, लगभग दुनिया का 1/5 हिस्सा रेगिस्तान है. वर्ल्ड्स लैंड सरफेस, दुनिया की सतह पर. इज सो ड्राई, और काफ़ी सूखा है. दैट इज नोन एज डेजर्ट, इसे हम मरुस्थल या रेगिस्तान के नाम से जानते हैं. मोस्ट डेजर्ट्स रिसीव्स लेस देन 250 mm रेन ईच ईयर, जब बहुत से मरुस्थलों में लगभग हर साल 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है एक साल में. अदर्स रिसीव मोर रेन देन इट इवेपोरेट्स क्विकली इन द स्ट्रॉन्ग हीट एंड विंड्स, और दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी बारिश होती है या पर्याप्त बारिश होती है और ये शीघ्र ही वाष्पीकृत हो जाते हैं इन स्ट्रॉन्ग हीट, अत्यधिक गर्मी के कारण, एंड विंड और हवाओं के कारण. इन सिंक्स इनटू पार्च ग्राउंड, और छिद्रों के द्वारा शुष्क मैदान बन जाते हैं. द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया, दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीपीय क्षेत्र अफ्रीका है. इस कवर्ड बाय सहारा, जो सहारा के द्वारा घेरा गया है. द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द अर्थ, जो दुनिया का सबसे बड़ा या धरती पर सबसे बड़ा मरुस्थल है. सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल. एक्सटेंट एंड लोकेशन, विस्तार और स्थान. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कवर्स मोर देन 3/5 ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, लगभग यह मरुस्थल दुनिया में लगभग 3/5 हिस्से को अफ्रीका में घेरे हुए है. विथ एन एरिया ऑफ अबाउट 92,69,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, यह लगभग इसका क्षेत्र 92,69,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है. इट इज़ नियरली एज बिग एज द यूनाइटेड स्टेट्स, यह लगभग यूनाइटेड स्टेट्स से भी बड़ा है. अराउंड 4 मिलियन पीपुल लिव हियर, लगभग 4 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं. इट्स मैक्सिमम लेंथ इज 4,800 किलोमीटर, इसकी अधिकतम लंबाई 4,800 किलोमीटर है. रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर. वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर. एंड अप टू 1,200 किलोमीटर, और 1200 किलोमीटर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर. द सहारा कवर्स मोस्ट ऑफ मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, चाड, नाइजर एंड माली, एंड टचेस मोरक्को एंड ट्यूनीसिया. इसकी सीमाएं लगभग मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, चाड, नाइजर और माली, और टचेस मोरक्को एंड ट्यूनीसिया, और इसकी सीमाएं मोरक्को और ट्यूनीसिया को छूती हैं. हम वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये रेड सिग्नल से या रेड साइन के द्वारा दिखाया गया है कि इसकी सीमाएं कौन कौन से देशों को छूती हैं. आप इस मैप को आराम से देखेंगे और समझेंगे. आगे चलते हैं. टू द नॉर्थ द सहारा बोर्डेड बाय द एटलस माउंटेन्स, उत्तर में सहारा मरुस्थल की सीमाएं एटलस पर्वत को छूती हैं.
एंड मेडिटेरियन सी और भूमध्य सागर को छूती हैं। इन द वेस्ट पश्चिम में अटलांटिक ओशन अटलांटिक महासागर को छूती हैं। इन द साउथ और दक्षिण में डेजर्ट जोन रीजेस मरुस्थलीय क्षेत्र पर पहुंचते हैं। 160 नॉर्थ लैटिट्यूड 160 उत्तरी अक्षांश। इन द ईस्ट इज बॉर्डर्ड बाय द नील, इसकी सीमाएं नील नदी को छूती हैं। स्टिल द डेजर्ट कंटिन्यूज टू द ईस्ट ऑफ द रिवर अंटिल इट रीच द रेड सी, और यह पूर्व की ओर नदियों के द्वारा लाल सागर तक पहुंचता है। बट दिस इज नॉट कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, परंतु यह मुख्य रूप से सहारा मरुस्थल का भाग नहीं होता। द एटलस माउंटेन्स रन थ्रू मोरक्को, एटलस पर्वत की सीमाएं मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीसिया। स्पार्कलिंग वाटरफॉल्स आर कॉमन अलोंग सीर स्लोप्स, जिसकी सीमाएं ट्यूनीसिया तक हैं। स्पार्कलिंग जगमग यानी चमचमाते जलप्रपात आर कॉमन अलोंग द सीर स्लोप्स, जो खड़ी ढाल से नीचे दिखाई देते हैं। क्लाइमेट जलवायु द सहारा है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन नॉर्दर्न पार्ट्स, सहारा मरुस्थल में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है उत्तरी क्षेत्र में। एंड अ ट्रॉपिकल ऑफ वन ऑफ द साउथ, और उस उपोष्णी होती है साउथ में। नाइट द विंटर्स इन द नॉर्थ आर कोल्ड, रात उत्तर में ठंडी होती हैं। टू कूल इन द साउथ, और दिन में दक्षिण में ठंडी होती हैं। एंड पीपुल वियर थिक क्लॉथ्स, लोग पतले कपड़े पहनते हैं। एंड कीप वार्म, अपने को गर्म रखने के लिए। समर आर हॉट ऑल ओवर द डेजर्ट, और गर्मी में काफ़ी गर्म होता है पूरे मरुस्थलों में। द वर्ल्ड्स हाई एयर टेम्परेचर इन शेड 58 डिग्री सेंटीग्रेड, दुनिया का सबसे ज़्यादा तापमान लगभग 58 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर पाया जाता है। इन अल्जीरिया अजीजिया लीबिया सेवरल ईयर्स में पास इन सहारा विथ हार्डली एनी रेन, कई सालों से सहारा मरुस्थल में साल बीत गए, बरसात नहीं हुई। फिजिकल फीचर्स भौतिक विशेषताएं। अबाउट अ क्वार्टर ऑफ सहारा, लगभग 1/4 भाग सहारा का कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों से घिरा है। द हाईएस्ट पीक रीच 3415 बीइंग एमआई काउसी इन चार्ट, इसकी ऊंचाई लगभग 3415 मीटर के आसपास इमी काउसी चार्ट में है। सम माउंटेन्स पीक्स में इवन हैव स्नो इन विंटर्स, कुछ पहाड़ों पर ठंडियों में बर्फ पड़ती है। द मेन माउंटेन रेंजेस आर हॉगर इन अल्जीरिया, मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हॉगर में जो अल्जीरिया में है। एयर एजलाइन इन नाइगर, नज़ारा बनता है नाइजर में। एंड टिफ्टी इन चार्ड, और तिप्ती इन चार्ड में। द सहाराज लोवेस्ट पॉइंट लाइज ऑन कतर डिप्रेशन, सबसे निचला बिंदु कतर अवसाद में है। इन इजिप्ट में। एट अबाउट 130 मीटर्स बिलो सी लेवल, लगभग समुद्र तल से 130 मीटर नीचे। सैंड सीट्स एंड ड्यून्स रिप्रेजेंट 25% ऑफ द सहारा, मिट्टी के टीले एंड ड्यून्स और रेतीला भाग 25% सहारा के भाग को प्रदर्शित करता है। द अदर पार्ट्स, और दूसरे भाग आर माउंटेन्स, पर्वत हैं। स्टोनी स्टेप्स, चट्टानी क्षेत्र हैं। एंड ओस पिरामिडिकल ड्यून्स, पिरामिडिकल भाग या पिरामिड के भाग। कैन बी हाई एज 150 मीटर्स, लगभग 150 मीटर से ऊंचे हैं। वाइल माउंटेन सैंड रिजेस एज हाई एज 350 मीटर्स, और पर्वत श्रृंखलाएं और सैंड रिजेस लगभग जो 350 मीटर से भी ऊंचे हैं। देयर आर सेवरल रिवर्स रनिंग थ्रू द सहारा,
कुछ नदियाँ सहारा मरुस्थल से निकलती हैं, ऑफ विच द नील रिवर, इनमें से है नील नदी, एंड द नाइजर और नाइजर रिवर, नाइजर नदी, आर ओनली परमानेंट ओन्स, ये सभी यहाँ के मुख्य नदियाँ हैं। द नील प्रोवाइड्स मच नीडेड वाटर, नील नदी बहुत ज़रूरी पानी की बहुत ज़रूरत को पूरा करती है फॉर अ फार्मर, किसान, फार्मिंग। इजिप्ट में खेती के लिए नील वैली इज मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन, नील नदी की घाटी जनसंख्या से बृहद क्षेत्र है ऑफ द सहारा डेजर्ट, जो सहारा क्षेत्र में पड़ता, सहारा मरुस्थल में आता है। द नाइजर इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, नाइजर अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इट ब्रिंग्स वाटर ओनली एरियाज ऑफ साउथ, यह सिर्फ दक्षिणी क्षेत्रों के लिए पानी लाती है। ऑफ द सहारा, सहारा मरुस्थल में, द रेस्ट बीइंग सीजनल इन्वॉल्व्स द मोस्ट ऑफ द टाइम, देयर आर ओनली अ ड्राई रिवर बेड विच में कैरी वाटर फॉर ब्रीफ पीरियड्स फॉलोइंग अनकॉमन रेनफॉल्स, असामान्य बारिश के बाद भी ये नदियाँ कुछ समय के लिए पर्याप्त पानी मौसमी सीजन के या मौसमी घटनाओं के द्वारा लाती हैं और उनको पर्याप्त पानी प्रदान करती हैं। वाइल्ड लाइफ, अगले वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ शुरू करेंगे। थैंक यू।